Another day, another story. I welcome you to my channel CM Cartoon. So let's start. लोमड़ी और शेर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। जंगल बहुत ही बड़ा था। शेर वहाँ राज करता था। शेर वही जंगल में शिकार करके अपना पेट भरते थे। दिन बहुत मजे में गुजर रहे थे। एक दिन शेर शिकार करने के लिए निकला, पर बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। शेर बहुत थक गया था और ऊपर से भूखा भी था। तो वो एक पेड़ के पास चुपचाप जाके बैठ गया और सोचने लगा, अरे आज तो मुझे खाने के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला। ऐसा सोचने के बाद ही थोड़ी ही दूर उसे एक लोमड़ी दिख गई। अरे वाह, आखिरकार मुझे खाने के लिए कुछ तो मिला। आज इस लोमड़ी से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। शेर लोमड़ी के पास जाकर उसके ऊपर छलांग लगाने ही वाला था, तब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इससे बची रही तो आज ही इस धरती में मेरा आखिरी दिन होगा। इससे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसने शेर से कहा, आप मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मुझे यहाँ पर भगवान ने भेजा है। अगर आप मुझे खा लिए तो भगवान आपको सजा देगा। ये बात सुनकर शेर दुविधा में आ गया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोमड़ी की बात को विश्वास करे या ना करे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे जोर से भूख भी लगी थी, पर लोमड़ी कह रही थी कि उसे भगवान ने यहाँ भेजा है। तो वो लोमड़ी की बातों में थोड़ा थोड़ा आने लगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ। भगवान ने मुझे जानवरों का राजा बनाकर भेजा है और सब मुझसे डरते हैं। ये बात सोचकर शेर थोड़ी देर के लिए रुक गया। शेर को सोचते देखकर लोमड़ी ने कहा, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चल के देख लो। पूरे जंगल के जानवर मुझसे डरते हैं। अगर जानवर मुझे देखकर नहीं भागे तो आप मुझे वहीं खा लेना। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने सोचा, चलो देख ही लेते हैं लोमड़ी कितना सच बोल रहा है, वरना उसे तो मैं आज खा ही लूंगा। ये सोचकर शेर लोमड़ी के साथ जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। लोमड़ी आगे आगे चल रही थी और शेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। और सचमुच में जंगल के सारे जानवर उन दोनों को देखकर डरकर भाग रहे थे। लेकिन उस बेवकूफ शेर को ये पता नहीं चला कि लोमड़ी अपनी चालाकी दिखा रही थी। और दरअसल जंगल के सभी जानवर लोमड़ी को देखकर नहीं, वो तो शेर को देखकर भाग रहे थे। तब शेर ने सोचा, वाकई इस लोमड़ी को तो भगवान ने भेजा है, तभी इसे देखकर सब डरकर भाग रहे हैं। और ये बात सोचकर बेवकूफ शेर भी वहाँ से भाग गया। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए हमें दिमाग सही से चलाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, लव यू 3000। लोमड़ी और हाथी। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे। जंगल में जानवर बहुत ही खुश थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी को हर दिन कहीं न कहीं खाना मिल जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि लोमड़ी को खाने के लिए पूरी जंगल में कुछ नहीं मिला। थका हुआ लोमड़ी तब सोचने लगी, अरे आज तो खाने की तलाश में घूम घूम कर मैं थक गई हूँ। फिर भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। एक काम करती हूँ, मैं पास के जंगल जाकर वहाँ भोजन ढूंढती हूँ, शायद कुछ मिल जाए।
ये सोचकर वो पास के जंगल में जाने लगी, जिसके लिए लोमड़ी को एक तालाब पार करना था। उस तालाब के ऊपर एक बहुत ही मोटी लकड़ी पड़ी हुई थी। चलो शुक्र है, ये लकड़ी की मदद से मैं तालाब के उस पार आराम से चली जाऊंगी। ये सोचकर लोमड़ी लकड़ी पर चलने लगी। तभी तालाब के उस पार से एक हाथी इस पार आने के लिए उसी लकड़ी पे आ रहा था। हाथी और लोमड़ी दोनों ही लकड़ी के बीच में आमने सामने आ जाती है। तभी लोमड़ी हाथी से कहती है, तुम थोड़ा पीछे जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं पहले जाना चाहती हूँ। पहले मैं तालाब पार करूँगा, तुम पीछे हट जाओ। लकड़ी पर पहले मैं आई थी तो मैं ही पहले जाऊंगी, तुम पीछे हट जाओ, मुझे जाने दो। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे शरीर को एक बार देखो, तुम्हें उठाकर बहुत ही आसानी से मैं फेंक दूंगा। अच्छा होगा कि तुम खुद ही पीछे हट जाओ। तब लोमड़ी ने सोचा, इस बड़े हाथी से पिटने से अच्छा है कि मैं ही पीछे हट जाऊं। ये सोचकर लोमड़ी हाथी से कहती है, मुझे एक ख्याल आया है, मैं पीछे जाकर तालाब के किनारे खड़ी रहूंगी। तुम्हारे तालाब पार करने के बाद मैं उस पार चली जाऊंगी। ये बोलकर लोमड़ी पीछे चली गई और तालाब के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। हाथी लकड़ी के ऊपर से चलकर तालाब को पार कर लेता है। लोमड़ी हाथी के जाने के बाद तालाब को पार करती है और जंगल में जाते ही लोमड़ी को खाना मिल जाता है। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी सूझबूझ से पीछे हट जाने में भी हमारी भलाई होती है। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं